फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम हमारे सीरीज लास्ट मंथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 9 आज हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक हम पार्ट 8 कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने अभी तक वो नहीं देखा है तो वो वहां जाकर देख सकते हैं। ये 10 से 12 पार्ट में आपका पूरा 2022 के लास्ट 10 मंथ का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला पॉइंट है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है पहली बार? तो याद रखिएगा, पहली बार जीती है किसने? मध्य प्रदेश ने। 17वें सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं? तो कितने जीते हैं भाई? 10 गोल्ड भारत के द्वारा जीते गए हैं। देश के सबसे बुजुर्ग एथलीट का नाम बताएं जिन्होंने हाल ही में नेशनल ओपन मास्टर एथलेट्स चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है। राइट आंसर होगा रामबाई। कहाँ से हैं भाई रामबाई? हरियाणा से हैं और देश की सबसे बुजुर्ग महिला एथलीट हैं, तो ये याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लॉन्च किया है। इसमें कितने खेल शामिल किए गए? तो 11 खेल। ओके, देखो एयर स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जो आपके हवा में उड़ने वाले होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? एयर स्पोर्ट्स कहा जाता है। कौन है हमारे केंद्रीय जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है? तो ये हैं आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया और इनके द्वारा ही इसे सपोर्ट किया जा रहा है। अगला है, किस भारतीय के द्वारा नॉर्वे चेस ग्रुप ए ओपन 2022 चेस टूर्नामेंट जीता है? तो आर प्रज्ञा आनंद ने ये चेस कंपटीशन जो था ये जीत लिया है। ये चेन्नई से है, ध्यान रखिएगा। इनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? T20, वनडे और टेस्ट। तो राइट आंसर होगा मिताली राज। ओके, और इन्हीं के जीवन पर आधारित फिल्म बनी थी मिट्ठू जो रिलीज हुई थी, तो वो भी ध्यान रखिएगा आप। अगला है, मेंस सिंगल का फ्रेंच ओपन खिताब 2022 किसने जीता है? मेंस का तो याद रखिएगा राफेल नाडाल ने। फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्विटेक। कहां से है ये? पोलैंड से हैं। ओके, अगला है, अजरबैजान में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल टीम वुमेन श्रेणी में किन भारतीय महिला खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता? तो इसमें थी इलावेनिल वलेरिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता। इन तीनों ने मिलकर ही ये खिताब जीता है, तो याद रखिएगा। कहाँ आयोजित हुई ISSF 2022? तो ये अजरबैजान में आयोजित की गई थी। अगला है, पहली बार में ही गुजरात टाइटंस IPL में पहली बार शामिल हुई टीम के रूप में, और इन्होंने पहली बार ही IPL 2022 की जो ट्रॉफी थी वो जीत ली है। ठीक है, किसे हराया? राजस्थान रॉयल्स को। और गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। कितने विकेट से हराया? 7 विकेट से। IPL 2022 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? तो जॉस बटलर के द्वारा जीता गया। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं जॉस बटलर। IPL 2022 में पर्पल कैप अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यजुवेंद्र चहल ने जीता है। IPL 2022 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? तो हार्दिक पांड्या ने जीता। गुजरात टाइटंस के कैप्टन है ये। 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मुरली श्री शंकर ने जीता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, पहली बार जीता है, ध्यान रखेंगे। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, निखत जरीन ने जीता है। इतिहास में पहली बार भारत में किस देश को हराकर थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? थॉमस कप। बैडमिंटन से संबंधित तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये बैडमिंटन से है, याद रखेंगे। किसने जीता है? इंडोनेशिया। भारत ने किस देश को हराकर जीता? इंडोनेशिया को हराकर हमने जीता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, सुप्रिया जाटव ने US ओपन कराटे चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा गोल्ड जीता है।
पहली बार गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों पदक जीते हैं इन्होंने, और ये मध्य प्रदेश से हैं। भारत ने यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप 2022 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने कितने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 टीमों ने जीते हैं गोल्ड, और अपूर्व अरोड़ा ने जीता है और 2 कार्तिकेय गोयल ने जीते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा 5 गोल्ड जीते हैं। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर होगा कांस्य पदक, ब्रॉन्ज जीता है। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता? तो ये मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई थी। आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय ट्रायलेथित कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, पहले बने रघुल शंकर नारायण, रघुल शंकर नारायण। अगला है, भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कुल कितने पदक जीते? टोटल हमने 17 पदक जीते, इसमें से 1 गोल्ड जीता है रवि कुमार दहिया ने, 5 सिल्वर जीते हैं बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, गौरव बालियान, अंशु मलिक और राधिका। ओके, और 11 हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन से बन गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा है, याद रखिएगा रवि कुमार दहिया हैं। ओके, लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवानी में। ओके, डेनिस ओपन 2022 में किस भारतीय तैराक ने अपने 800 मीटर फ्री स्टाइल पुरुषों श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है? वेदांत माधवन, ठीक है, वेदांत माधवन जो आर माधवन है, जिन्हें आपने 3 इडियट मूवी में देखा था, उन्हीं के बेटे हैं ये। ओके, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि डेनिस ओपन का संबंध किस खेल से? तो तैराकी से। इसे पहली बार किस भारतीय ने जीता है? तो वेदांत माधवन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी कैरोन पोलार्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा वेस्ट इंडीज टीम के खिलाड़ी हैं, और जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो है इस देश के ये नागरिक हैं। ओके, वेस्ट इंडीज जो टीम है क्रिकेट टीम, ये जो द्वीपीय देश है, ओके, उसके 5 से 6 द्वीपों के खिलाड़ी मिलकर एक टीम बनाते हैं जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। और तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं कैरोन पोलार्ड, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया, जबकि अगर ये नागरिक कहे जाए तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के हैं। ओके, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में किस देश के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो राइट आंसर होगा रूस और बेलारूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस तो भाई यूक्रेन से युद्ध कर रहा है इसलिए, और बेलारूस ने रूस का साथ दिया, इसलिए इन दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो किस पर? विंबलडन खेलने पर। ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? तो राइट आंसर होगा डी गुकेश। डी गुकेश कहाँ से हैं? चेन्नई से हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले 5वें भारतीय कौन बने? तो राइट आंसर होगा लक्ष्य सेन। कौन बने हैं? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन से पहले कौन गए हैं 4 लोग? तो याद रखिएगा प्रकाश नाथ, प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद और साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर होगा झूलन गोस्वामी। महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा मैचों की कप्तानी करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? राइट आंसर होगा मिताली राज ने। बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 में भारत के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जिन्होंने भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाई? आरिफ मोहम्मद खान, ये जम्मू कश्मीर से थे, इंपॉर्टेंट है, यही ध्वजवाहक थे और यही हमारी तरफ से खिलाड़ी भी थे। ओके, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल 2022 का खिताब जीतने के साथ ही कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो राफेल नाडाल बन गए हैं। सबसे ज्यादा 21 ग्रैंड स्लैम जीते राफेल नाडाल ने। कहां से हैं ये? स्पेन से हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स 2022 का खिताब किसने जीता? एश्ले बार्टी ने जीता। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपने लॉन टेनिस का जो कैरियर था इसे भी अब क्या कह दिया? अलविदा कह दिया, मतलब इन्होंने भी संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल 2022 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना और इवान डोडिग ने जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जीता है।
सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? तो ईशान भटनागर और तनिषा ब्रास्टो ने जीता है ये खिताब। इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग सुपर 500 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। लक्ष्य सेन का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बार बार आ रहा है, बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं ये बैडमिंटन के क्षेत्र में। राष्ट्रीय महिला आयोग की चैंपियनशिप किस केंद्र शासित प्रदेश ने जीती है? तो ये लद्दाख ने जीती है। ओके, भारत के सबसे युवा एम्पायर कौन है जिन्होंने ओमान में लीजेंड लीग क्रिकेट में अंपायरिंग की है? तो राइट आंसर होगा सुबधा भोसले गायकवाड़। ओके, ये महिला हैं इसलिए याद रखिएगा। भारत ने यूएनएससी में यूक्रेन मामले पर पहली बार रूस के खिलाफ वोट दिया। यह वोटिंग किस विषय पर रद्द हुई थी? तो ये यूएनएससी में जो जेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनका संबोधन होना था और रूस नहीं चाहता था वो संबोधित करे, जबकि भारत ने इस पर क्या करा कि भाई सहमति दी है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की बात इंपॉर्टेंट है। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमेटी की मेजबानी अक्टूबर 2022 में किन शहरों में करेगा? तो मुंबई और दिल्ली में करेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? रुचिरा कंबोज बनी है। I2U2 मतलब इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई, ठीक है, इन 4 देशों का ये समूह है। I2U2 की पहली लीडर्स मीटिंग की मेजबानी किस देश ने की है? तो अमेरिका ने की है। I2U2 सम्मेलन में किस देश ने भारत में फूड पार्कों को विकसित करने के लिए $2 मिलियन के निवेश की घोषणा की? तो ये यूएई के द्वारा की गई है। G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। ओके, G20 की बैठक 2023 में कहाँ होने वाली है भाई? तो भारत में होगी। लगभग इसकी 200 प्लस जो मीटिंग है वो होंगी और इनकी मीटिंगों का महत्वपूर्ण केंद्र जम्मू कश्मीर भी रहने वाला है। ओके, तो याद रखिएगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया है। वो पाकिस्तान इसकी ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है। ओके, ध्यान रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा लास्ट 10 मंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पार्ट 9। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।